ठीक। अरे बोले नाजरीन आदाब। आज मेरे साथ है हिंदुस्तान के बहुत जाने माने कवि आलोचक मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी बहुत अच्छी अपनी समझ रखते हैं और आज मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है कि उपनिवेश काल से पहले का धर्म और उपनिवेश काल के बाद के धर्म में क्या फर्क आपको लगता है? देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले और आधुनिक राजनीति शुरू होने से पहले, आधुनिक राज्य बनने से पहले धर्म एक व्यापक, खुला, रोजमर्रा का दायरा था जिसमें बहुत कुछ चीजें थी। सिर्फ जिसको हम धर्म कहते हैं, सिर्फ पूजा नहीं, सिर्फ अर्चना नहीं, बहुत सारी चीजें होती। धर्म के इदारे में उस वक्त पढ़ाई, नाच गाना, सेक्सुअलिटी, सब कुछ शरीक था जी। आधुनिकता आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद, जब हमने नया राज्य बनाया, नई किस्म का राज्य बनाया, तो उस राज्य में आप जानती हैं कि बहुमत से दुनिया तय होती है। अब ये बहुमत जो है उसको चुनने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। उसमें एक तरीका था धर्म के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। तो जिसकी जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतना जल्दी सरकार में ताकत हासिल करेगा, सत्ता हासिल करेगा। अगर आप 1920, 30, 40 के दशकों में आर्य समाज के किए गए प्रयोग देखें, बहुत अच्छा एक लेख है उस पर, बहुत अच्छे काम लोग कर रहे हैं। जोएल ली एक सज्जन है, उन्होंने वाल्मीकि समुदाय के साथ आर्य समाज ने क्या किया, क्योंकि जब पहली जनगणना जब शुरू हुई तो जिसको हिंदू कहते हैं उस तरह की तो कोई कैटेगरी नहीं थी, है ना। कोई दलित है, कोई भंगी है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई कुछ है। अधिक से अधिक था तो वर्णाश्रम के ऊपर वाले हिस्से हिंदू अपने को घोषित करते थे, बाकी लोग तो बाहर थे उससे। लेकिन उन लोगों को कैसे भीतर लाया जाए ताकि नंबर बढ़े, और नंबर बढ़ के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के जरिए ताकत हासिल की जाए। तो आधुनिकता के बाद का इतिहास, उपनिवेश के बाद का इतिहास यही है। लेकिन इसके पहले जो पूरी कविता की दुनिया है या साहित्य की दुनिया है, जो भी दुनिया है, जो भी सोर्सेज है हमारे, किस्सों की दुनिया है, आप देखेंगे कि धर्म वहां जिंदा चीज है। उसको बदला जा सकता है, उससे खेला जा सकता है, उसमें मजे लिए जा सकते हैं। मतलब भावनाएं आहत नहीं ना किसी की नहीं कभी। अब आपको संस्कृत कविता भरी पड़ी है ऐसे उदाहरणों से। एक संस्कृत में नहीं, मैं अर्थ बता देता हूँ उसका, कि शिव बैठे हैं, आप जानती हैं शिव का जो कैरेक्टर है, बैल है उनके पास, सांप गले में है और सांप से ही उन्होंने कमर कस रखी है मृगछाले की, और सांप डर रहा है क्योंकि विष्णु को आना है। विष्णु आएंगे गरुड़ पे, गरुड़ सांप का दुश्मन है, तो सांप डर रहा है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। खैर विष्णु आते हैं और सांप कमरबंद का काम अपना छोड़ के भाग जाता है। कभी कहता है कि, और शिव नंगे ही चले जाते हैं स्वागत करने, शिव कुछ याद भी नहीं है कि मैंने कुछ पहना नहीं है। कभी कहता है कि ऐसे शिव हमारी रक्षा करें। अब ये जो देवता के साथ रोजमर्रापन है, आपको याद करिए, और वो बाद तक थोड़ा थोड़ा बचा रहा, अब तो गायब ही हो गया पूरी तरह। लेकिन निराला की एक रचना है बिल्लेसुर बकरिया। बिल्लेसुर बकरिया में आप देखिएगा कि जब बिल्लेसुर की बकरी खो जाती है, वो हनुमान जी की मूर्ति है, उसको कहते हैं कि तुम बकरी रखाना मेरी, मैं जा रहा हूँ कुछ काम से। अब वो आते हैं तो बकरी गायब है, तो वो लाठी लेके मारते हैं, हनुमान जी की नाक टूट जाती है। तुम तो काम दे गए थे, तुम ये नहीं कर सकते। कहने का आशय यह है कि देवताओं से एक घरेलूपन, रोज रोज का मजा, आनंद, खेल, प्रेम, ये होता था। आधुनिकता के बाद वो डरे हुए भक्त में बदल दिया गया। भक्तों को, जो सच में भक्त थे, उनको सांप्रदायिक लोगों में बदल दिया गया। लेकिन ये 14 के बाद क्या कुछ और बदल गया है? निश्चित। आप जानती हैं जो हुक्मरान है इस मुल्क के, जैसी राजनीति चल रही है,
ये जो अभी 14 के बाद हम देख रहे हैं वो उसी प्रक्रिया का और बढ़ाया हुआ रूप। प्रक्रिया चल रही थी समाज में बांटने की, लोगों को वोट में बदल देने की। भक्त से असल में क्या किया इस आधुनिक राजनीति ने? भक्त से आपको वोट में बदल दिया। तो ये प्रक्रिया 14 के बाद तो उरूज पे है। अभी तो यही दुनिया ही है, क्योंकि और सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मोबिलाइजेशन तो चाहिए, लोग तो चाहिए। लोगों को कैसे मोबिलाइज किया जाए? धर्म के नाम पे, और धर्म को एक करना होगा तब। इसलिए वो राम अब नहीं है, दुनिया से गायब हो गए हैं, जो अपनी पत्नी के पैर में चुभा हुआ कांटा निकालते हैं। वो राम कहीं नहीं मिलेंगे आपको। बहुत अच्छा बात। अब वो राम मिलेंगे जो ऐसे हमेशा क्रोधित हैं, हमेशा वीर हैं। कोई हमेशा वीर नहीं होता। हमारे देवता प्यार करते थे। हमारे देवता अपने बच्चों को, जैसे हम हैं वैसे हमारे देवता होते थे। अब इस दुनिया ने क्या किया, आधुनिकता के बाद से चल रही इस प्रक्रिया ने, और खास करके इधर एक दशक में हमारे देवताओं को हमसे दूर कर, जिंदगी में नहीं है। अब वो राज करते हैं या डर दिखाते हैं या बहुत दूर चले गए हैं। अब हम उनसे खेल नहीं सकते। ये हुआ है, और ये प्रक्रिया पुरानी है। नए सिरे से लेकिन मोबिलाइजेशन, बेसिक बात है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के टूल की तरह धर्म का इस्तेमाल किया गया। वो जो एक महान संस्था थी उसको महदूद किया गया, घटा दिया गया, सिर्फ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ये मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।